हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जहां पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट पे सिलेक्शन किया जा रहा है गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। तो चलिए आइए इस नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई किया जा सकता है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूट करने जा रहे हैं गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर, जितने भी बीई और बीटेक किए हुए ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आईटी और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, मतलब जिन्होंने गेट 2023 अटेम्प्ट किया था, क्वालिफाई किया था और एक अच्छा स्कोर है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक बहुत ही शानदार पीएसयू है जहां पे बहुत ही अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट होते हैं और बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी होती है। तो इसी को अब हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है वो हम देख लेते हैं। सारी पोस्ट देख लेते हैं अलग अलग ब्रांचेस की। आपकी जो ब्रांच हो उस ब्रांच पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी माइनिंग के लिए। तो टोटल 10 पोस्ट है माइनिंग के लिए। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 29 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 37, सिविल के लिए 11, सीएनआई के लिए 2 और आईटी के लिए 2। यह है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। अब इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट। तो एज लिमिट यहां पे 29 इयर्स होनी चाहिए। कब तक? इस एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट तक। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो हम आगे देखेंगे, क्लोजिंग डेट तक आप 29 इयर्स या उससे कम आपकी एज है और गेट 2023 में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दूसरा पॉइंट है गेट 2023, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि सर क्या गेट 2022 या 21 वाले एलिजिबल हैं? तो यह चीज यहां पे साफ साफ दी गई है कि केवल ओनली गेट 2023 मार्क्स, जो गेट 2023 के मार्क्स हैं, स्कोर कार्ड है, केवल वही यहां पे एलिजिबल है। गेट 2022 या 21 या उससे पहले के कोई भी हो वो एलिजिबल नहीं है। मतलब यहां पे जो सिलेक्शन का बेसिस है वो क्राइटेरिया आपका गेट 2023 का स्कोर कार्ड है सिर्फ। नेक्स्ट, अब अलग अलग जो पोस्ट है या अलग अलग डिसिप्लिन है उसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के मैकेनिकल के लिए तो यहां पे मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और पावर इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच आ सकती है जिनका गेट का पेपर कोड था ME। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग, जिनका गेट में पेपर कोड था EE। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जिसमें गेट का पेपर कोड था CE। CNI कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इसमें जिसका पेपर कोड IN या EC था वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग में जिनका माइनिंग इंजीनियरिंग मतलब पेपर गेट का पेपर कोड MN था वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस सेक्शन के लिए एलिजिबल है। अब उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लगभग सभी का सिमिलर है कि आपकी जो रिलेवेंट डिसिप्लिन होनी चाहिए उसमें आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री मतलब BE या बीटेक होना चाहिए विथ मिनिमम 65% एग्रीगेट। जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और EWS इनके लिए 60% है और जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं इन लोगों के लिए होगा 60%। ठीक है, तो 65% फॉर जनरल ओबीसी एंड EWS एंड 60% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। और आपका आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन में ही BE या बीटेक मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए
ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका गेट 2023 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, जो एज लिमिट हमने बताई थी 29 ईयर्स, उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। ओबीसी में 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी में 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में जनरल के 10 साल, ओबीसी के 13 ईयर, एससी एसटी के 15 इयर्स, वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाली कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट काम की हम चीजें देख लेते हैं। अब देखिए, आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कहां पे किया जाएगा? अप्लाई आपको इस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.dvc.gov.in, डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का शॉर्ट एब्रीविएशन है ये। नेक्स्ट, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? जो भी बच्चे यहां पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनके शॉर्टलिस्ट होने का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ आपका गेट 2023 का स्कोर कार्ड रहेगा। मतलब आपके गेट 2023 में अगर जितने ज्यादा स्कोर होंगे, उतने ज्यादा यहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट कर लीजिएगा कि आपका स्कोर अगर अच्छा है गेट 2023 का, और आप यहां पे एज लिमिट और बाकी का क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक पीएसयू में लगने की, जहां पे बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ और बहुत ही अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन फीस किस किस के लिए रहेगा और कितना रहेगा? जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहां पे एप्लीकेशन फीस रहेगा 300 रुपीज, और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, इन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहां पर एप्लीकेशन फीस नहीं होगा। कंपनसेशन पैकेज मतलब सैलरी कितनी रहेगी? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो आपका यहां पे 7th पे रिवीजन के हिसाब से पे लेवल मैट्रिक्स 10 के अराउंड यहां पे 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपका ये सैलरी पे रहने वाला है। और यहां पे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आप यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे एज अ असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उस प्रोबेशन पीरियड के कंप्लीट होते ही आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपकी रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर आप कहलाओगे, जिसमें आपको बेसिक पे, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस, सीडीए, मेडिकल रिइंबर्समेंट, एलटीसी, ये सारी चीजें और अलग अलग अलाउंसेस जो मिलते हैं पीएसयू में, वो सभी के बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक और चीज, यहां पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रहेगा। कैसा रहेगा सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड? टोटल यहां पे 4 साल का। कैसे? जब आप ज्वाइन करेंगे तो 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में जिसमें आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी हैं, वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप हो जाएंगे यहां पे असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड और एटलीस्ट 3 साल का असिस्टेंट मैनेजर का पीरियड, मतलब टोटल 4 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब कि आप अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट 4 साल तो यहां पे सर्व करेंगे, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। तो 4 साल अगर आप सर्व करते हैं तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। अगर आप 4 साल से पहले किसी भी वजह से छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहां पे 5 lakhs ओनली, इतना आपको अमाउंट देना पड़ेगा। 5 lakhs है यहां पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 2.5 लाख रुपए है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये थी यहां पे सारी जरूरी जानकारी। कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। अब हम यहां पे बात करें कि इसके अप्लाई करने की डेट्स क्या रहेंगी। तो अगर आप डीवीसी के एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट है 30 अक्टूबर 2023। फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे से ऑफिशियल वेबसाइट www.dvc.gov.in पे, और जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर 2023 में रात को 12 बजे से पहले पहले आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर के, जो भी पेमेंट है वो करके, सारी चीजें टाइमली अपलोड करके उसको सबमिट कर दीजिए, और साथ ही साथ उसकी एक कॉपी भी निकालकर सेव कर लीजिए। फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट में हम ये चीज और देख लेते हैं कि अब आप अगर यहां पे शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, उसकी अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ यही कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट होंगे, और 30 अक्टूबर के बाद कभी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि नवंबर मंथ में आपको यहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dvc.gov.in, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपकी अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की
स्टेजेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, टाइमिंग और वेन्यू वहां पर इंफॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं और फिर टाइम टू टाइम आप वेबसाइट से अपडेट रह सकते हैं और हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं, जहां पे हम इन सभी अपडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल इसी तरीके के और पीएसयू और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी चैनल से। Thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.